अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देख लो भाई। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। क्या बोला तूने? सच मेरा तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे सुनने में दोस्तों के साथ गपशप लगती तो होगी ना, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ। अच्छा एक कॉमन सेंस ਦਾ सवाल है जी सवाल मेरा हैगा है कि किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। गुड क्वेश्चन। सॉरी किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ठीक है, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा बताना है मैंने इसको। तुसी जवाब दसना है। कैसे कैसे लोग बेटा बाप से नारियल। दसता जवाब दसता। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे कोई गाना या कोई शायरी सुनाना चाहे? चलो भाई। नहीं, बस कोई अपनी दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को कोई पैगाम? मैं यूथ को पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने इंसेस्टर्स और अपने जो बेसिक्स है ना, अपनी रूट्स को मत भूलें, स्पेशली इस्लाम को। ये बात है। बहुत दूर हो चुकी है जो हमारी यूथ है, वो अपना जो आज के मुसलमान को होना चाहिए वैसी नहीं रही। समझ रहे हो? एक मेन पैगाम है, वो अब गोरों को देख के उनकी हर चीज़ को, ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और बस इस चीज़ ये वाला पैगाम मेरा जो है। क्या बात है। इतना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ का कौन सा ऐसा टारगेट है जो अभी तक अचीव नहीं किया? गुड क्वेश्चन। मैंने टारगेट कौन सा अचीव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो सोचा था अल्लाह ताला ने वो अता किया है। इंशाल्लाह बाकी शादी हो गई? नहीं, unmarried। शादी का टारगेट कब अचीव करना? नहीं, शादी का टारगेट नहीं है। आई वाज टू बिकम बिजनेस वुमेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन शादी नहीं करनी। शादी करनी है ऑब्वियसली, शादी जो है कंपलसरी है। वही मैं पूछ रही कि कब आपने शादी का टारगेट अचीव करना है, कब शादी करवानी है? वो तो अल्लाह तक है, लेकिन शादी से पहले क्या माइंड है, क्या करना है? मैं अपना बिजनेस जो है वो रन करना चाहती क्या बिजनेस करना हूँ, चाहती जिम ओपन करना चाहती हूँ। जो यूथ है उसको फिट करना चाहती हूँ। फिट करना चाहती हो? ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जिम ट्रेनर हूँ। अच्छा। जिम ट्रेनर जी। बड़े सीरियस होके खड़े। सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसलिए। अच्छा क्वेश्चन सीरियस नहीं है मेरा, क्वेश्चन फनी है, आप इजी हो जाए। कितने के लोगों को ट्रेन कर देता है? मैं मैक्सिमम 20 से 30 लोगों को। अच्छा। 20 से 30 लोगों की। कितनी उम्र है? मेरी 23। 23। किन्ने से तो तुसी करते पे? मुझे 2 साल हो गए हैं। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा मैंने ये दसो बैली फैट ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बेली फैट जो है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर तो वो फीमेल मैरिड है और उसके बाद उसका सी सेक्शन और बाकी इश्यूज हैं, तो उसके लिए उसको फर्स्टली जो है उसको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये 2 तरह के होते हैं। अगर जब उसकी मैरिड यानी शादी हो गई है, सी सेक्शन हो गया, तो उसको बालिस्टिक्स रेक्टाई हो जाता है और उसकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो फीमेल जो मैरिड नहीं होती, अनमेरिड होती हैं। उनका बेली फैट जो है वो इजीली रिड्यूस हो सकता है। अच्छा। एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू इसको कम किया जा सकता तू है। समझा। अच्छा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़हरा, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? वो भी पढ़ती है। अच्छा। ਉਹ ट्रेनर नहीं? नहीं, वो ट्रेनर नहीं है, वो पढ़ती है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ? उसके फेवरेट डिश मीठा है, वो मीठा बहुत शौक से खाती मोटी है? है। नहीं नहीं कहते हैं कि मीठा खाने से इंसान मोटा होता है। नहीं, मीठा खाने से मोटा होता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी आप चीज़ यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको मोटे होंगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप एक अमाउंट में चीज़ को यूज़ करोगे तो उससे मोटे नहीं होते। अच्छा जिनके सी सेक्शन हुआ होता है उनके लिए क्या मतलब के है कि सेक्शन जिनका होता है उनकी तो मेनली जो इशू होता है कि उनके जो बेली के मसल, कोर मसल होते हैं, वो ओपन यानी ओपन हो जाते हैं। सो उसके लिए डाइट और उसके साथ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनके जो मसल्स होते हैं उनको समझ रहे हो? डाइट में क्या आते हैं। डाइट में कार्ब्स की अमाउंट जो है उसको कम किया जाए और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा किया जाए। तू समझा। क्योंकि प्रोटीन जो है मसल की ग्रोथ में हेल्प करती हैं और रिकवरी में हेल्प करती हैं, और उनका सी सेक्शन के बाद प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है बॉडी को ज़्यादा होती है। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देख लो भाई। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। क्या बोला तूने? सच मेरा तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे सुनने में दोस्तों के साथ गपशप लगती तो होगी ना, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ। अच्छा एक कॉमन सेंस ਦਾ सवाल है। जी सवाल मेरा हैगा है कि किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। गुड क्वेश्चन। सॉरी। किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ठीक है, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा बताना है मैंने इसको। तुसी जवाब दसना है। कैसे कैसे लोग बेटा बाप से नारियल। दसता जवाब दसता। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे कोई गाना या कोई शायरी सुनाना चाहे? चलो भाई। नहीं, बस कोई अपनी दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को कोई पैगाम? मैं यूथ को पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने इंसेस्टर्स और अपने जो बेसिक्स है ना, अपनी रूट्स को मत भूलें, स्पेशली इस्लाम को। ये बात है। बहुत दूर हो चुकी है जो हमारी यूथ है, वो अपना जो आज के मुसलमान को होना चाहिए वैसी नहीं रही। समझ रहे हो? एक मेन पैगाम है, वो अब गोरों को देख के उनकी हर चीज़ को, ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और बस इस चीज़ ये वाला पैगाम मेरा जो है। क्या बात है। इतना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ का कौन सा ऐसा टारगेट है जो अभी तक अचीव नहीं किया? गुड क्वेश्चन। मैंने
टारगेट कौन सा अचीव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो सोचा था अल्लाह ताला ने वो अता किया। इंशाल्लाह बाकी शादी हो गई? नहीं unmarried। शादी का टारगेट कब अचीव करना? नहीं शादी का टारगेट नहीं है। आई वाज टू बिकम बिजनेस वुमेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन शादी नहीं करनी। शादी करनी है ऑब्वियसली, शादी जो है कंपलसरी है। वही मैं पूछ रही कि कब आपने शादी का टारगेट अचीव करना है, कब शादी करवानी है? वो तो अल्लाह तक है, लेकिन शादी से पहले क्या माइंड है, क्या करना है? मैं अपना बिजनेस जो है वो रन करना चाहती क्या बिजनेस करना हूँ, चाहती जिम ओपन करना चाहती हूँ। जो यूथ है उसको फिट करना चाहती हूँ। ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ इंशाल्लाह मैं जिम ट्रेनर हूँ। अच्छा ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ जी। बड़े सीरियस होके खड़े सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन सीरियस नहीं है मेरा, क्वेश्चन फनी है, आप इजी हो जाए। कितने के लोगों ਨੂੰ ट्रेन कर ਦਿੱਤਾ है? मैं मैक्सिमम 20 से 30 लोगों को। 30 से 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? मेरी 23। 23। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? मुझे 2 साल हो गए हैं। ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बेली फैट जो है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर तो वो फीमेल मैरिड है और उसके बाद उसका सी सेक्शन और बाकी इश्यूज हैं तो उसके लिए उसको फर्स्टली जो है उसको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये 2 तरह के होते हैं। अगर जब उसकी मैरिड यानी शादी हो गई है, सी सेक्शन हो गया, तो उसको बालिस्टिक्स रेक्टाई हो जाता है और उसकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो फीमेल जो मैरिड नहीं होती, अनमेरिड होती हैं। उनका बेली फैट जो है वो इजीली रिड्यूस हो सकता है। अच्छा। एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू इसको कम किया जा सकता तू है। समझा? ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़हरा, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? वो भी पढ़ती है। अच्छा ਉਹ ट्रेनर नहीं है? नहीं वो ट्रेनर नहीं है, वो पढ़ती है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ? उसके फेवरेट डिश मीठा है, वो मीठा बहुत शौक से खाती मोटी है? है। नहीं कहते हैं कि मीठा खाने से इंसान मोटा होता है। नहीं मीठा खाने से मोटा होता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी आप चीज़ यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको मोटे होंगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप एक अमाउंट में चीज़ को यूज़ करोगे तो उससे मोटे नहीं होते। अच्छा, जिनके सी सेक्शन हुआ होता है उनके लिए क्या मतलब के है कि सेक्शन जिनका होता है उनकी तो मेनली जो इशू होता है कि उनके जो बेली के मसल, कोर मसल होते हैं वो ओपन यानी ओपन हो जाते हैं। सो उसके लिए डाइट और उसके साथ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनके जो मसल्स होते हैं उनको समझ रहे हो? डाइट में क्या आते हैं। डाइट में कार्ब्स की अमाउंट जो है उसको कम किया जाए और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा किया जाए। तू समझा? क्योंकि प्रोटीन जो है मसल की ग्रोथ में हेल्प करती हैं और रिकवरी में हेल्प करती हैं और उनका सी सेक्शन के बाद प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है बॉडी को ज़्यादा होती है। किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। सॉरी, किटोरे में किटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ठीक है, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, बताना है मैंने इसको। तुसी जवाब दसना है। कैसे कैसे लोग रहते बेटा बाप से नारियल। दसता जवाब दसता। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे कोई गाना या कोई शायरी सुनाना चाहे? चलो भाई नहीं, बस कोई अपनी दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को कोई पैगाम? मैं यूथ को पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने इंसेस्टर्स और अपने जो बेसिक्स है ना, अपनी रूट्स को मत भूलें, स्पेशली इस्लाम को। ये बात है। बहुत दूर हो चुकी है जो हमारी यूथ है, वो अपना जो आज के मुसलमान को होना चाहिए वैसी नहीं रही। समझ रहे हो? एक मेन पैगाम है वो अब गोरों को देख के उनकी हर चीज़ को, ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और बस ये वाला पैगाम मेरा जो है। क्या बात है। इतना ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ का कौन सा ऐसा टारगेट है जो अभी तक अचीव नहीं किया? मैंने टारगेट कौन सा अचीव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो सोचा था अल्लाह ताला ने वो अता किया है। जी, थैंक यू सो मच मैम।